गुड आफ्टरनून। सॉरी, स्टार्ट खांसी से हुई है। स्टार्ट खांसी से हुई है। मौसम यार जो भी है, बट ये जो टू व्हीलर में बाहर निकलने का हाल नहीं है। इतना पॉल्यूशन फैला देते हैं ना, सब लोग पटाखे फोड़ फोड़। मेरे को पॉल्यूशन से एलर्जी है। धूल, डस्ट, पॉल्यूशन। नॉर्मलाइज करने के लिए कॉफी पी रहा हूँ। चलो मैं बैठ जाती हूँ। एक ब्रीफ रिवीजन मारो कैलेंडर का। रिवीजन मजा में एक ब्रीफ रिवीजन मारो कैलेंडर का, और कैलेंडर को अंदर करो। कैलेंडर को अंदर करो। बोल के पहुंचने के बाद क्लास आया देखो क्या चल रहा है जिंदगी से। सर मेरी बॉडी देख रहा था। अच्छा ओके। नितिन तू रेगुलर बेटा? रेगुलर तुम लोग? सभी लोग रेगुलर हो ना? ठीक है। देखो रेगुलर अगर नहीं हो, एक आध दिन मिस होता है तो मैं बुरा नहीं मानता हूँ। बस मेरे को ये चाहिए कि रिकॉर्डेड देखकर कंप्लीट कर लो। ठीक है। चलो आज अपन कैलेंडर रिपीट करेंगे। आज हम कैलेंडर रिपीट करेंगे। जैसे कि मान लो कि मैं थर्सडे को पैदा हुआ। मैं पूरा अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ, चिंता मत करो। 10 सितंबर 1987। ठीक है। और थर्सडे को पैदा हुआ तो ये थर्सडे था उस दिन। मेरा नाम गुरुपाल कैसे पड़ा आज वो भी तुमको समझ आ गया होगा। गुरु को पैदा हुआ था तो मेरे जो चाचा जी हैं डॉक्टर जसबीर सिंह, उन्होंने बोला कि वो साहित्यकार भी हैं। आप गूगल करेंगे तो मिल जाएंगे। इज द गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम आईटीबीएचयू। इज द गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम आईटीबीएचयू। चलिए चाचा जसबीर सिंह या जसबीर चावला लिखेंगे तो आप मिल जाएंगे। चलो वो छोड़ो। तो उन्होंने बोला कि गुरुवार को पैदा हुआ है, गुरुपाल नाम रखते हैं। छुट्टी समझे। तो हमारे में ऐसा नहीं होता कि कोई कुंडली कुंडली देख के और पूरा ऐसे डिटेल में बहुत सारे लोग से रिसर्च करा के नाम रखते हैं। डायरेक्ट चाचा चाचा साहित्यकार हैं। उन्होंने सोचा कि गुरुवार गुरुपाल या 50। मेरे घर वाले भी खुश हो गए, बोले सही। तो मैं 10 सितंबर 1987 कर रहा हूँ। अब मुझे ये बताना है कि 10 सितंबर को कब थर्सडे पड़ेगा अगला। 10 सितंबर 19 समथिंग को या 2000 समथिंग को कब अगला थर्सडे पड़ेगा, ये मुझे बताना है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जो पढ़ने वाला हूँ वो है बेसिकली क्या, रेपिटेशन। मैंने बोला ना हर एक चीज रिपीट होती है। हर एक चीज पीरियोडिक होता है। जैसे साइन थीटा हमारे पास है तो साइन थीटा भी 2 पाई के बाद क्या करता है, खुद को रिपीट कर लेता है ना। ये 0, ये पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। तो साइन भी 2 पाई के बाद खुद को क्या कर लेता है, रिपीट कर लेता है। तो वैसे ही अगर मैं रिपीटेशन की बात करूँ तो कितने रिपीटेशन के बाद में, कितने साल के बाद में, इन हाउ मेनी ईयर्स मेरा बर्थडे थर्सडे को पड़ेगा। मेरे को याद नहीं है कि कब पड़ा होगा। ठीक है। हम्म। तो 1987 के बाद कब अगला थर्सडे 10 सितंबर को आएगा, ये कैसे निकालेंगे, हाउ। तो ये बड़ा सोचनीय मुद्दा है। ये बड़ा कैसे सोचनीय मुद्दा है। तो मैं तुम्हारे की पॉइंट्स दे रहा हूँ कॉपी नोट करने के लिए। एक होता है रिपीटेशन मंथ। मंथ रिपीटेशन में तो कोई बात ही नहीं, यहाँ से क्वेश्चन हम लोग को करने भी नहीं है। दूसरा होता है ईयर। ठीक है। ईयर हमको ईयर का रिपीटेशन बनाना है। तो 3 कंडीशन है, कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3। ठीक है। कंडीशन 1 क्या बोलती है पहले हम समझेंगे, उसके बाद पहले हम कॉपी में लिख लेंगे, उसके बाद हम साथ साथ में समझते जाएंगे। तो कैलेंडर रिपीट दो तरीके से हो सकता है। एक होता है पार्शियल रिपीटेशन और एक होता है पार्शियल रिपीटेशन और एक होता है कंप्लीट रिपीटेशन। तो मुझे बताओ लीप ईयर जब चालू होता है, लीप ईयर जब चालू होता है तो किस डेट को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या किस डेट को हमने ऐड किया है एक्स्ट्रा वन, किस डेट को हमने ऐड किया है एक्स्ट्रा वन, किस डेट को बताओ। 29 क्या, 29 लिख रहे हो क्या, 29 व्हाट, फरवरी, ऐसा बोलना पूरा। तो क्या होता है कैलेंडर अगर रिपीट हो रहा है, पार्शियल, पार्शियल बहुत जल्दी जल्दी कैलेंडर रिपीट होता है। और पार्शियल रिपीटेशन होता है 1 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी, क्योंकि 28 फरवरी के बाद ही इशू आता है ना, बोलो भाई। इस बात को आप एग्री करते हो क्या कि तकलीफ जो है वो जो हमने ऐड किया, अरे जो कल नहीं पढ़े मत आओ, जो कल नहीं पढ़े क्लास अटेंड मत करो, जो भी स्टूडेंट कल नहीं पढ़ा है वो क्लास अटेंड मत करो, मेरे को समझ आएगा नहीं, कुछ भी बोलूंगा मैं, गुस्सा हो जाऊंगा तुमसे अगर तुम आंसर गलत होगा। तो पहले आप कल वाली क्लास अटेंड करो, उसके बाद क्लास आना। ठीक है। जो बच्चे कल की क्लास में किए मत देखिए। तो हमको प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पर। ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पर +1 कर दिया तो ये कंप्लीट रिपीटेशन कब पैदा होगा, जब मैं पूरा 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक बात करूंगा, तो इसको बोलेंगे कंप्लीट रिपीटेशन। तो पहले लिखिए हमने कि कैलेंडर क्या करता है, कैलेंडर अपने आप को 2 बार तरीके से रिपीट करता है। मैं फिर से बोल देता हूँ, जो बच्चे कल की क्लास में एब्सेंट है, जिन्होंने कैलेंडर नहीं पढ़ा है, ये वाली क्लास अटेंड मत करो, कुछ समझ नहीं आएगा। बेसिक मिस कर दिया तो क्या मतलब अटेंड करने का। मैंने कॉफी बनाई, दुनिया की सबसे थर्ड क्लास कॉफी बना रही हूँ, फिर भी अपने को मोटिवेट करना चाहिए, बहुत बढ़िया कॉफी एकदम घटिया। अब नहीं पीऊंगा तो मूड खराब है, उससे अच्छा तो चॉकलेट खा लेता। चलो कोई बात नहीं। कंडीशन 2 देखते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ ऑड डेज बिटवीन 2 इयर्स मंथ्स आर 0, जब भी हमारा ऑड डे 0 आ जाएगा। ऑड डे 0 का मतलब ये हो रहा है नंबर कब 0 होगा, जब नंबर बाय 7 का रिमाइंडर क्या हो जाए, जब नंबर बाय 7 का रिमाइंडर क्या हो जाए, 0। ठीक है। तो ऑड डे को बोलेंगे 0। थर्ड लिखिएगा। थर्ड, थर्ड को ट्रिपल स्टार डाल देना, थर्ड को ट्रिपल स्टार डाल देना। द नॉर्मल ईयर कैलेंडर विल बी कंप्लीटली रिपीट इन नॉर्मल ईयर एंड पार्शियल ईयर इन लीप कैलेंडर, लीप ईयर। तो जो नॉर्मल ईयर होता है वो नॉर्मल ईयर में कंप्लीट रिपीट हो जाता है। अभी रिपीट कितने साल के बाद होगा कैलेंडर, उसके बारे में बात करेंगे, उसके लिए परेशान मत हो। और अगर लीप ईयर आता है तो लीप ईयर आएगा तो यहाँ तक तो सेम रहेगा, है ना। लीप ईयर आया भी तो यहाँ तक तो सेम रहेगा, ये सॉल्व। चाहे नॉर्मल हो चाहे लीप हो, 1 जनवरी से 28 जनवरी तक तो सेम रहेगा भाई साहब, ये सॉल्व। ठीक है। तो लीप ईयर कैलेंडर विल बी कंप्लीटली रिपीटेड इन लीप ईयर एंड पार्शियली रिपीटेड इन नॉर्मल ईयर। तो ये पॉइंट हम नोट कर लेंगे। तीनों पॉइंट नोटेड है तो एक बार एंट्री लिखना, तो मैं इसका मतलब समझूं। अगर तीनों पॉइंट नोटेड है तो एक बार एंट्री लिखिए प्लीज।
तो आपको मेनली फोकस नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में करना है। तो पहले हमको पहचानना नॉर्मल ईयर कौन सा है और उसके बाद हमको पहचानना लीप ईयर कौन सा, ठीक है। देखो मंथ वाला तो तुम लोग खुद से कर लोगे। बोल रहे इन लीप ईयर द मंथ वाज फर्स्ट डे इज सेम ऑन 1 जनवरी अप्रैल और जुलाई और 1 फरवरी और अगस्त। फिर बोल रहा है मार्च और नवंबर और सितंबर और दिसंबर। तो इसमें हम लोग क्या करना है, इसके लिए ये वाला तो तुम लोग खुद से कर लोगे। मंथ का ऑड डेज निकालना आ गया तुम लोग को, मंथ का ऑड डेज निकालना आ गया तो खुद से बना लो। बोल रहा है इन लीप ईयर द मंथ वाज फर्स्ट डे इज सेम ऑन 1 जनवरी अप्रैल और जुलाई, ठीक है। और नॉर्मल ईयर का भी ऐसे निकालना है। मैं बात करने वाला हूं ईयर पे, मेन हमारा जो कांसेप्ट बिल्डर है वो ईयर है। अगर तुम्हें मंथ वाला छोड़ भी दोगे नहीं भी देखोगे तो भी चल जाएगा, बट ईयर वाला आपको ध्यान देना, मेन हमारा फंडा है ईयर वाला। मंथ वाला तुम छोड़ भी दोगे तो दिक्कत नहीं, बट वापस हम वहां पर आ जाएंगे मंथ वाले के लिए, बट ईयर वाला जो है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि फॉर व्हाट ईयर विल द कैलेंडर बी सेम एज द ईयर 2009, सबसे पहले मुझे बताओ ये ईयर 2009 है, ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो ये एक नॉर्मल ईयर है, ये एक नॉर्मल ईयर है, बहुत बढ़िया। अगर ये नॉर्मल ईयर है तो हमको क्या करना है, हमको सेकंड कंडीशन को फॉलो कराना है। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, व्हेन द नंबर ऑफ ऑड डेज बिटवीन 2 ईयर्स या मंथ्स जीरो हो जाए। देखो मैं ईयर का बता देता हूं और तुम्हारे लिए मंथ वाला फिर तुम लोग खुद से करोगे, ठीक है। मैं ईयर का बता देता हूं, मंथ वाला खुद से करना। व्हेन द नंबर ऑफ करोगे ना, हायर होगा यार। तो व्हेन द नंबर ऑफ ऑड डेज बिटवीन 2 ईयर या मंथ जीरो हो जाए तो जो भी नेक्स्ट ईयर या मंथ वाला कैलेंडर है उसको रिपीट कर देगा। और मैंने मैंने नंबर ऑफ ऑड डेज को जीरो करने के लिए जुगाड़ बताया है कि जो भी नंबर आएगा उसको 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर हमारा जीरो आना चाहिए। चलो अब इसकी बात कर लेते हैं। तो 2009 से गेम स्टार्ट हो रहा है भाई साहब, 2009 से गेम स्टार्ट हो रहा है। तो 2009 में ये हमारा है नॉर्मल ईयर, ठीक है। फिर हमारे पास आ रहा है 2010, फिर आ रहा है 2011, फिर आ रहा है 2012, फिर आ रहा है 2013, फिर आ रहा है ऑप्शन में आ गया 2014, ऑप्शन में है 2015। आराम से सोचो इसमें से नॉर्मल ईयर कौन कौन सा उसमें नॉर्मल ईयर लिख दिया। ये नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं कब बताया बताओ। नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज। बहुत बढ़िया सुमेश सुषमा। अरे बेटा 5 जो रहता है वो कहां क्या बोल रहा है, नॉर्मल ईयर में 1 होता है। ये भी नॉर्मल है, यहाँ भी 1 है, ये भी नॉर्मल है, यहाँ भी 1 है। ये लीप ईयर, लीप ईयर में कितना होता है भाई साहब, 2 होता है सर। तो ये नॉर्मल ईयर 1 2 3 2 5 1 6, ये एक नॉर्मल ईयर है। तो यहाँ पे आ गया 1। तो यहाँ तक हमारा 7 का पीरियड कंप्लीट हो चुका है। ये सुनो 1 पीरियड कंप्लीट हो गया, 1 पीरियड ऑफ ऑड कंप्लीट। इसका मतलब अब साइनसॉइडल का 2 पाई कंप्लीट हो गया, 2 पाई कंप्लीट हो गया। तो अब 2 पाई पे वापस से साइन की वैल्यू क्या हो जाती थी 0, और उसके बाद से वापस से स्टार्ट करेगा वो बंद करना, वापस से सेम पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अरे मैथ्स में पढ़े हो यार तुम लोग, कोई बायो वाले थोड़ी हो, है ना। इसका मतलब 2015 में क्या हो जाएगा भाई साहब, रिपीट हो जाएगा ये नॉर्मल ईयर, यानी कि आंसर आ जाएगा 2015। क्या बहुत खूबसूरती के साथ हमको क्लियर है, एक बार ये तो बोलो। हमको सिर्फ ये याद रखना है कि जैसे लीप ईयर आया तो ये 2 को आपको यूज कर लेना है। एक पीरियड कंप्लीट हुआ, पीरियड इज इक्वल टू 7, 1 पीरियड इज इक्वल टू 7 ऑड डेज, है कि नहीं। 1 पीरियड इज इक्वल टू 7 ऑड डेज। तो जब 7 ऑड डेज हो गया तो ये कंप्लीट हो गया, वापस से कहां से स्टार्ट होगा, ऑड डेज 0 से। तो यहां से वापस स्टार्ट होगा तो यहां पे आएगा क्या 0। तो जैसे वो 0 मिला इसका मतलब ये सेम टू सेम काम क्या कर देगा, रिपीट कर देगा, ठीक है। प्रॉब्लम नॉर्मल ईयर में नहीं आती। चलो मुझे बताओ, चलो मुझे बताओ कि अगर 2011 का कैलेंडर है तो ये कैलेंडर खुद को कब रिपीट करेगा, कमेंट करो। ऑड डेज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 7, हां कैन नॉट बी ग्रेटर देन 7, तभी तो पीरियड 7 का आ रहा है, तभी तो यहां पे 0 आ गया। जैसे ही ये 7 हुआ यहां पर गेम खत्म हो चुका है, तो फिर 2015 में वापस से ये स्टार्ट हो जाएगा 1 1, समझे। ये देखो ये और ये सारा कुछ मिला और मिलके बन गया 0। जब ये सारा कुछ 0 बन गया तो फिर 2015 में रिपीट हो जाएगा। तो 2011 का कब रिपीट होगा कैलेंडर, 2011 का रिपीट कब होगा, जल्दी बोलो। 2011 का कैलेंडर रिपीट कब होगा, 2011 का कैलेंडर रिपीट कब होगा, 22 में रिपीट होगा। कैसे सर, मजा आने वाला क्या देखेंगे। तो दोस्तों 2011 में आ गया, फिर हमारे पास आ गया 2012, 2013, 2014, 2015। एचआर 50 गुड आफ्टरनून भाई। तो देखो यहाँ पे बनाया ये 2 हो जाएगा, 1 1 1, तो ये हो गया 3। 2016 में क्या हो जाएगा, तो देखो 2016 में क्या हुआ 2 आ गया। तो बेटा गेम क्या हुआ समझ रहे हो, तुम समझे गेम क्या हुआ, यहाँ पर गेम हो गया। किसी को क्लियर गेम पता चला, किसी को गेम क्या हुआ। देखो 1 आया ठीक है, 2 आया ठीक है, 5 आया नहीं, 6 आ गया, और सर 7 आना चाहिए था पर 8 आ गया। यस और नो। इसका मतलब यहाँ पर पार्शियली रिपीटेशन आएगा। इस लीप ईयर में नॉर्मल ईयर पार्शियली रिपीट होगा, समझ पा रहे हो। यहाँ लिख लो पीआर का मतलब, ये लो पीआर का मतलब ये। यहाँ पर पार्शियली रिपीट होगा, हाँ या ना बोलो भाई। पर क्या फुल्ली रिपीट हो जाएगा, अब बताओ फुल्ली रिपीट क्यों नहीं होगा, फुल्ली रिपीट क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर 7 नहीं आया, 7 नहीं आया, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 2017, 18, 19। हमारे पास यहाँ पर हम लोग +1 में चल रहे हैं दोस्तों, ये सब +1 में चल रहे हैं। और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, +3 और आ गया 2020। यहाँ पे हमारे पास +2 और आ गया। तो देखो 1 और 3 4 और 2 6। अगर 2021 में 3 और 2 5 और 6 यही पे आ चुका है, तो 2021 में 7 कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसका मतलब ये हो रहा है कि 2022 में हमारा कैलेंडर क्या हो जाएगा साहब, रिपीट। यस और नो, आया। अब ये तो बात होगी किसकी, ये तो बात होगी किसकी, नॉर्मल ईयर की। अगर ये लीप ईयर हो तो बड़ा दर्द देता जिंदगी में हमारी। ये नॉर्मल ईयर है, अगर ये लीप ईयर हो तो बड़ा पेन दे देता। कैसे पेन देता दिखाता हूं तुमको, कैसे पेन देता दिखाता हूं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये नोट कर लेना, और इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो। क्वेश्चन को नोट करो क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को नोट करिए। हाँ तो क्यों फेंक रहे हो गौरव, फेंकने का काम ही नहीं है। बस 2011 को ऐसे काट दो, वहाँ पे 22 लिख दो, सेम क्वेश्चन यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
मैं बोल रहा हूँ कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार 1 जनवरी 2011 को देखो और 1 जनवरी 2021 को देखो, दोनों का मेरे को डेज बताओ क्या है, दोनों का डेट बताओ। 1 जनवरी 2011 को क्या था और 1 जनवरी 2021 को क्या था? 21 था कि 22 था? 21 होगा कि 22 होगा भाई? चलो बताओ, एक 1 जन 2011 को क्या था और 1 जन 2022 को क्या था? डे बताओ तो। क्या पता अलग अलग आ रहा हो। सच में दोनों सैटरडे था? सच में दोनों सैटरडे था? अच्छा वो छोड़ो, 1 जनवरी 2016 को क्या था? 1 जनवरी 2016 को क्या था? चेक करो, कमेंट करो। 1 जनवरी 2016 को क्या था? क्या था? फ्राइडे था। तो सर कहाँ से पार्शियल रिपीट हुआ? एक बार 2017 को चेक करिए, 1 जनवरी 2017 को क्या था? जल्दी चेक करो, 1 जनवरी 2017 को क्या था? 1 जनवरी 2017 को क्या था? जब आईआईटी रुड़की पेपर बना रहा था। तो सर सैटरडे तो पढ़ा ही नहीं, सैटरडे तो पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा सैटरडे? क्योंकि ये +2 पे आ गया, तो यहाँ पर पार्शियल रिपीट भी नहीं हो रहा भाई, पार्शियल रिपीट नहीं होगा, पीआर को काट दो। अभी मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया, गेम है यहाँ पे। ठीक है, पार्शियल रिपीट कब होगा उसके लिए मैं टेबल बनाऊंगा, चिंता मत करो। पार्शियल रिपीट कब होगा उसके लिए मैं टेबल बनाऊंगा। ठीक है, पार्शियल रिपीट को काट दो, सैटरडे तो स्किप हो जा रहा है क्योंकि 2 दिन बढ़ जा रहा है। फ्राइडे के बाद सीधा संडे एंट्री मार रहा है, ऐसा तो फ्राइडे के बाद सीधा संडे एंट्री मार रहा है, फ्राइडे के बाद सीधा संडे एंट्री मार रहा है, सैटरडे स्किप हो रहा है क्योंकि +2 का गेम है वहाँ पे। समझे, लीप ईयर का गेम समझ रहे हो, वहाँ पे +2 का गेम है। सभी को एकदम क्लियर है इसके बाद हम सब भाई। तो यहाँ पे गेम में लिख लो लीप ईयर। अब बात कर लेते हैं इसकी। अब यहाँ पर मैं खुद भी, मुझे लग रहा था कि चेक करवाना चाहिए, मैं चेक करवाने तो नहीं करवाता, मतलब कि 2 दिन मैं भी सोचा कि अगर ये सैटरडे या ये सैटरडे 2 दिन वहाँ पे मिल रहा है, 15 16 में फ्राइडे पड़ा होगा, अगर 17 में +2 डेज के कारण सैटरडे तो पढ़ ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, फॉर व्हाट ईयर द कैलेंडर ऑफ द सेम 2008। अब मजे की बात क्या है कि भाई साहब ये 2008 क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2008 क्या है साहब, 2008 है साहब लीप ईयर। लीप ईयर चुनौती दे देगा, समझे, लीप ईयर हमको चुनौती दे देगा। क्या चुनौती दे रहा है लीप ईयर? लीप ईयर किस चीज की चुनौती दे रहा है कि स्टार्टिंग को 2 सीट करते हो रहा है और वहाँ पर 2 मिल रहा है, तो हर 4 साल के बाद 2 2 2 मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ से, अगर मैं स्टार्ट करूँ 2008 से, ठीक है, आराम से देख लो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2009, एक लीप ईयर तक चलते हैं, ये आगे 2010, एक लीप ईयर तक चलते हैं आगे 2011 और ये आगे 2012। ठीक है, मैं लीप ईयर से लीप ईयर काउंट कर रहा हूँ, लीप ईयर से लीप ईयर। ये जो है तीनों का तीनों मेरे पास नॉर्मल ईयर है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो मैं यहाँ पर +2 करूँगा और यहाँ पर 3 है तो ये हो गया +3, 3 और 2 5 और यहाँ पर हम क्या कर देंगे +2। तो सर कंप्लीट हो चुका है, यस और नो, एवरीवन हेल्प, कंप्लीट हो चुका है। तो अगला जो मेरे पास रिपीट करेगा, अब समझना ये साइकिल कंप्लीट हुआ मेरे पैर, ये साइकिल कंप्लीट हुआ। अब मैं तुमको दिखाऊंगा पीआर का कंसेप्ट। तो 2013 जो है वो रिपीट हो जाएगा, पर 2013 क्या है, नॉर्मल ईयर है कि क्या है? 2013 क्या है? 2013 में सर्कल कंप्लीट हो गया, तो 2013 हमारा नॉर्मल ईयर है। ये 7 का पीरियड खत्म हो गया यहाँ पे, तो हमारा ये आ गया जो तुम्हारा क्या बोला, ऑड डेज। तो ये जो ऑड डेज हमारे पास आ रहे हैं, ये ऑड डेज हमारे अब 0 हो गए क्योंकि 7 से डिवाइड हो चुका है। तो ये नॉर्मल ईयर में मेरे प्यारे दोस्तों, ये नॉर्मल ईयर में क्या लीप ईयर नॉर्मल ईयर रिपीट हो सकता है आपस में? यस। अब तुम मेरे को बताओ कि 1 जनवरी 2008 को क्या था डे? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। और मुझे बताओ कि 1 जनवरी 2013 को क्या डे था? जल्दी बताओ, एकदम जल्दी बताओ, फास्ट। 1 जनवरी 2008 को क्या डे था और 1 जनवरी 2013 को क्या डे था? दोनों ट्यूसडे था कि एक ट्यूसडे था, क्या था? बोथ ट्यूसडे। हाय ना बोलो भाई, हाय ना। पर 1 जनवरी से जो मेरा कैलेंडर चला 28 फरवरी तक, ये सेम होगा। तुम मुझे बताओ 1 मार्च 2008 को क्या डे था? गूगल करो और मुझे बताओ 1 मार्च 2013 को क्या डे था? 1 मार्च 2008 को क्या डे था और 1 मार्च 2013 को क्या डे था? जल्दी करो। 1 मार्च 2008 को क्या डे था? 1 मार्च 2008 को था सर सैटरडे, बट 1 मार्च 2013 को था सर फ्राइडे। क्या तुमको पार्शियल रिपीटेशन का मतलब समझ आया? तो यहाँ तक क्या हुआ, ये वाला जो ईयर था ये पार्शियली रिपीट हुआ। क्या तुम समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ पाए तो एकदम एक बात हम सबका हमारा एकदम क्लियर है, आगे बढ़ाओ, खत्म करो इसको। क्या तुमको समझ आया पार्शियल रिपीटेशन का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो लीप ईयर में प्रॉब्लम आ रही है कि अब ये पार्शियली रिपीट हो गया, यहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 7 का सर्कल कंप्लीट हुआ। यहाँ पर ये पार्शियली रिपीट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे +1 मेरे पास एक्स्ट्रा बच रहा था, ये सुन, यहाँ पर 7 का सर्कल कंप्लीट नहीं होता, यहाँ पे +1 एक्स्ट्रा बच रहा था, तो मैंने गलती से यहाँ पीआर लिख दिया था क्योंकि 1 और 2 3 3 6 तो 8 आ रहा था, 8 आ रहा था, 7 आता तो गेम ओवर हो जाता। साइकिल कंप्लीट होने के बाद पीआर होगा था। अबे फिर वही बात, साइकिल वंस रिपीट पीआर। मैं बोल रहा हूँ हमने लीप ईयर से स्टार्ट किया, बट हम जब साइकिल कंप्लीट किए 7 का, 7 ऑड डेज इज इक्वल टू 0 ऑड डेज, 7 ऑड डेज इज इक्वल टू 0 ऑड डेज, ऐसा लिख लो ताकि तुमको पता चले कि एक सर्कल कंप्लीट हो गया, जैसे कि sin 0 0 sin 2 0 sin 3 0। ठीक है, अब सुनो पीआर क्या हो रहा है साहब, पीआर क्या हो रहा है? क्या ये हमारे पास नॉर्मल ईयर है? नहीं। पर अगर 7 का साइकिल कंप्लीट हुआ और नॉर्मल ईयर आया, आना चाहिए लीप ईयर, आया है अगर नॉर्मल ईयर तो ये पार्शियल रिपीट होगा। ये देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, जस्ट गिव अ थम्स अप, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन। अब बात कर लेते हैं 2013 से स्टार्ट करो गेम। 2013 से अगेन मेरे को क्या मिल जाएगा +1, फिर 2014 क्योंकि हमारा आंसर तो आया नहीं है, 2015 2016 2017, यहाँ पर आ जाएगा +2, यहाँ तक आ गया 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 2 7, नहीं सॉरी, यहाँ तक आ गया 3 5 6, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये 1 को बार बार काउंट कर ले रहा हूँ गलती से, ये 1 हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया ना, तो ये आ गया 3 2 5
और ये आ गया हमारे पास 6 और ये आ गया हमारे पास 7। यस और एवरीवन, 3 2 5 और 2 7। तो 2019 दोस्तों, ये अगेन पार्शियल रिपीटेशन होगा। क्या बात है, वेरी गुड, सुपर नितिन, गुड, शाबाश, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ इनमें से आंसर क्या आने वाला है आपके पास, कैलकुलेट करो। 2009 से 2019 से फिर नीचे उतरोगे। नितिन तो अभी कैलकुलेट किया है या पहले से तेरे को पता है कि क्या आने वाला है? अभी किया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो 2036 ऐसा लीप ईयर होगा। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि ये लीप ईयर है, तो सबसे पहले इसमें से आपको देखते ही 2 ऑप्शन कट जाएंगे। बताओ कौन कौन से 2 ऑप्शन कट जाएंगे? ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है और ये नॉन लीप ईयर है, ठीक है। अब 36 और 32 में से क्या होगा वो हम लोग सोचेंगे। तो मैं तुमको एक शॉर्टकट देता हूं, जिससे तुम 10 सेकंड के अंदर टिक कर लोगे या 2 सेकंड के अंदर टिक कर लोगे, इसका 36 आंसर। क्या तुम शॉर्टकट के लिए रेडी हो? नहीं तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो गेट हमारी लग जाएगी, गेट में लग जाएगा भाई, इतना थोड़ी कैलकुलेट करोगे। तो हम लोग बोल रहे हैं नॉट अ गेट स्टाइल। ये गेट स्टाइल नहीं है। तो सर गेट स्टाइल का क्या जुगाड़ है? लीप ईयर 28 साल के बाद रिपीट हो जाता है? नहीं सर, यस, क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई सर, तो 2008 के बाद 28 साल का कितना आएगा आंसर बोलो? 2008 के बाद 28 साल का कितना आएगा आंसर बोलो? 36 खत्म सवाल। सो लीप ईयर रिपीट हो जाता है 2000, लीप ईयर रिपीट हो जाता है 28 साल। 28 साल में पूरा लीप ईयर एक बार रिपीट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 7 चौके 28 होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 7 चौके 28 होता है। हेलो, हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। और 4 साल में जब लीप ईयर आता है, ठीक है, उसको ऑड डेज के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास सारे ऑड डेज जो है काउंटिंग में कंप्लीट हो जाएगा 28। 7 चौके 28, 28 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा लीप ईयर के एग्जैक्टली रिपीट होने के लिए। आई एम गेटिंग माय पॉइंट? अब बात आ जाती है सर कि नॉर्मल ईयर का भी बता दो और पार्शियल रिपीट होगा, होगा। अब बताओ लीप ईयर पार्शियली कब रिपीट हुआ? 2008 को आया था, वो पार्शियली कब रिपीट हुआ? कैसे 4 साल में रिपीट हुआ है? ध्यान से देख, 1 2 3 4 5, तो ये 6वां साल हुआ ना, पार्शियली कब रिपीट हुआ? 5वें साल में, 13 में 8 गया 5वें साल में रिपीट हुआ, बढ़िया, 5वें साल में रिपीट हुआ। बस टेबल बना लो, नोट लिखो भाई, टेबल बनाओ बेहतरीन तरीके से, नोट करो और टेबल बनाओ। जैसे मेरे पास जो लीप ईयर था, मैंने उठाया लीप ईयर यहाँ पर 2008, अगर मैंने यहाँ पर उठाया 2008, तो ये पार्शियली कब रिपीट हो जाएगा? 2013 में, ये सुनो। और ये कंप्लीट कब रिपीट हो जाएगा साहब? ये कंप्लीट रिपीट कब हो जाएगा साहब? तो ये कंप्लीट रिपीट हो जाएगा 2036 में, ये सुनो। यस, अब जैसे लीप प्लस 1, लीप प्लस 2, लीप प्लस 3 और लीप प्लस 4 करूंगा तो वापस लीप आ जाएगा भाई। लीप प्लस 4 करूंगा तो वापस से लीप आ जाएगा, लीप प्लस 4 करूंगा अगर तो वापस से क्या क्रिएट हो जाएगा? लीप क्रिएट हो जाएगा। ये सुनो भाई साहब, पक्की बात है। तो ये पूरा का पूरा हमारा साइक्लिक प्रोसेस है कि मैं अगर लीप प्लस 4 कर दूंगा तो वापस से लीप क्रिएट हो जाएगा। और फिर मैं नोट करना, एनी ईयर कंसीडर्ड एज लीप ईयर इफ एंड ओनली इफ द गिवन टाइम पीरियड डेट आपके पास यहाँ पर कवर हो रही है। और वैसे भी हमको पता है कि भाई 360, और इसके बारे में कल मैंने पूरा सोलर कैलेंडर खोल के तुम्हारे सामने रख दिया था। एक एक पॉइंट मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में क्लियर किया है, एक एक सेकंड के ऊपर फोकस किया है। और 33 23 के बारे में बात करिए, 3323 सालों के बाद जो है वो जो बचा हुआ सेकंड सेकंड वाला टाइम था, है ना, वो जो बचा हुआ 0.12 डे था, वो 3323 सालों के बाद कवर हो जाए। और हम उसको देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे बाद में, ठीक है। तो हम कौन से पीरियड में जीते हैं? कैलेंडर के, कैलेंडर के हम हमेशा एरर पीरियड में जीते हैं। कैलेंडर के हम हमेशा कौन से पीरियड में जीते हैं? एरर पीरियड में जीते हैं। इसीलिए त्रुटियां होती हैं, इसीलिए जो भी ग्रह नक्षत्र देखते हैं एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, वो प्रेडिक्शन एग्जैक्ट कभी नहीं दे सकते। कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर 3323 साल जी चुका है तो ही वो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन दे सकता है। क्योंकि हम तो 3323 साल छोड़ दो, हम तो 400 साल भी नहीं जीते। अगर मैं 400 साल जीता होता तो वो जो 3 दिन की मिस्टेक थी, 3 डेज की मिस्टेक में जीते हैं। अगर मैं 100 साल जीता तो मैं 1 डे की मिस्टेक, अगर मैं 1 सेंचुरी जीऊंगा तो मैं 1 डे की मिस्टेक कम कर दूंगा, है ना? तो क्या हम में से कोई भी 100 साल जीता है? एक नॉर्मल एवरेज, ऐसा मत बोलना कि मेरे दादा 102 साल, तो मेरे भी दादा, मेरे दादा के दादा जो थे वो 102 3 साल जिए थे, वो छोड़ो। नॉर्मल एवरेज रेट बात करें तो 60 70 80 में सब खत्म किया। इसका मतलब 100 नहीं जी रहे। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम कौन से पीरियड में, हम कौन से मिस्टेक जोन में जी रहे हैं? -3 डेज के मिस्टेक जोन में जी रहे हैं। ये सब व्हाट इज द, व्हाट इज द एरर जोन ऑफ आवरसेल्फ? -3 डेज के, -3 डेज के मिस्टेक या एरर जोन में जी रहे हैं। ये सब समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूं? वैसे बोला तो कल नहीं आया क्लास, वो निकल लो, कल वाला वीडियो देखो, उसके बाद ही रात को देखना। नितिन बोल रहा था 2013 के बाद पीआर जो है 2019 में आया तो वो +6 हो गया, +6 हो गया, ये समझ नहीं आया, वहां +5 नहीं होगा क्या? रुक जा भाई, दो रुक जा। लीप ईयर +1 का जब कांसेप्ट अगर अपन बात करेंगे तो 2013 जो है वो इसलिए लीप ईयर +1 है। ये सॉल्व, ठीक है। तो लीप ईयर +1 में पार्शियल रिपीटेशन नहीं होगा, लीप ईयर +1 में पार्शियल रिपीटेशन नहीं होगा, पार्शियल रिपीटेशन सिर्फ होगा इवन वाले ईयर्स में। ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ये कैलेंडर में यूज कर रहा हूँ तो ये 2008 का पार्शियल रिपीटेशन है मेरे दोस्त यहाँ पे, ये 2013 का पार्शियल रिपीटेशन नहीं हो रहा, 2008 का पार्शियल रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे। हेलो, समझा? ये 2008 का पार्शियल रिपीटेशन यहाँ पे, 2013 का रिपीटेशन यहाँ पे नहीं हो रहा। 2013 का डायरेक्ट, अगर 2013 की बात करें तो 2013 का कंप्लीट रिपीटेशन यहाँ पे हो रहा है, पार्शियल नहीं हो रहा। 2013 का कंप्लीट रिपीटेशन हो रहा है। और कितने साल में हो रहा है साहब?
2013 का कंप्लीट रेपिटेशन कितने साल में हो रहा है साहब? 6 साल में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोल मेरे भाई। ठीक है, नितिन एकदम क्लियर? अब अगर बात करते हैं, और रुक जाइए एक मिनट, अब अगर बात करते हैं लीप ईयर +2, तो +6 पार्शियल रिपीट हो जाएगा और +11। अब जैसे यहाँ पे इसको देखो, ये 2011, ये 2011 क्या था? 2011 क्या है? लीप ईयर +3, लीप ईयर +3, लीप ईयर +1 +2 और +3, 11 साल में रिपीट हो जाएगा। 28 6 11 11 याद रख लोगे इसको। 28 6 11 11 तो लीप ईयर 11 साल के बाद रिपीट हो जाएगा। लीप ईयर +3 11 साल के बाद रिपीट हो जाएगा। 11 साल के बाद रिपीट हो जाएगा, इसलिए 2022 आपका रिपीटेड आ रहा है। यस और नो? एकदम हटा दिया तो यार, 28 से 11 11, यस। बस आ गए सभी तो। जादू है नशा ये देखो भाई, एकदम मजा आ गया। तो जादू हो गया। तो लीप ईयर +2 18 साल 11 साल, और लीप ईयर +3 भी 11 साल। लीप ईयर +3 पार्शियल रिपीट नहीं होगा, ये फुल ऑन हो जाएगा। लीप ईयर +1 पार्शियल नहीं होगा। अब क्योंकि लीप ईयर जो होगा ये ऑड नंबर होगा कि इवन नंबर होगा? लीप ईयर ऑड नंबर होगा कि इवन नंबर होगा? इवन नंबर होगा सर। लीप ईयर इवन नंबर होगा। इवन नंबर +2 भी इवन नंबर होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इवन ईयर विल गिव ईयर। ये तुमको क्लियर है? ये तुमको क्लियर है? तो लीप लीप जो है वो 5 साल में देगा, और लीप +2 6 साल में देगा। ये क्लियर है? चलो मैं कुछ यहाँ पर नंबर बोल रहा हूं, तुम्हें बताओ कब रिपीट होगा। ठीक है, तो मैं बताऊं कब रिपीट होगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ 2003, ये किस साल में रिपीट हो जाएगा? और क्या ये पार्शियल रिपीटेशन देगा या नहीं देगा? क्या ये पार्शियल रिपीटेशन देगा और किस साल में रिपीट होगा? और पार्शियल रिपीट होगा तो कब रिपीट होगा? तो पहला है 2003, 2003 मतलब लीप ईयर +3, लीप ईयर +3 का मतलब हो रहा है सर ये पार्शियल रिपीट नहीं देगा और रियल रिपीट देगा 11 साल के बाद। 11 साल के बाद का मतलब हो रहा है सर 2014 में, है ना? अब 2022 जो हो रहा है वो लीप ईयर +2, लीप ईयर +2 इसका मतलब पार्शियल देगा। पार्शियल कब देगा ये? ये सॉल्व लो। और फुल्ली कब रिपीट हो जाएगा भाई साहब? फुल्ली कब रिपीट हो जाएगा? फुल्ली कब रिपीट हो जाएगा? बहुत सुंदर, जस्ट गिव अ थम्स अप फॉर यू ऑल, मस्त, एकदम क्लियर हो गया महाराज, एकदम क्लियर, बहुत वेरी गुड, सुपर। चलो चलो फटाफट से सॉल्व करो। व्हाट ईयर विल बी द कैलेंडर सेम एज 2010? तो लीप ईयर +2 में 11 किया ना रे बाबा? लीप ईयर +2 में 11 किया ना, तो 2 + 11 13 होगा ना भाई? 2 + 11 13 होगा ना? और लीप +2 में ये +6 किया। चलो इसका आंसर बोलो क्या होगा? इसका आंसर बोलो क्या होगा? सिविल ब्रांच 2 नंबर, तो क्या बात कर रहे हो? बताओ बेटा आंसर क्या होगा? बोल रहा है फॉर द ईयर 2019 व्हिच ऑफ द प्रीवियस ईयर कैलेंडर कैन बी यूज्ड? कौन से प्रीवियस ईयर का कैलेंडर यूज कर सकते हैं? तो हमको ये देखना है कि 2019 है, ये रिपीट हुआ है, ठीक है? तो अपन ऑप्शन के थ्रू चले जाते हैं सीधे सीधा। 2019 रिपीट हुआ है, 11 कब रिपीट होगा भाई साहब? 2019 2019 है वो क्या है? लीप ईयर, नॉर्मल ईयर? नॉर्मल ईयर। तो सबसे पहले चेक करना है इनमें से नॉर्मल ईयर कौन कौन है, इनमें से नॉर्मल ईयर कौन कौन है? तो ये कट जाएगा, बी कट जाएगा, 11 13 14। 11 जो है वो है लीप ईयर +3, तो 11 साल के बाद रिपीट होगा। ये है लीप ईयर +1, लीप ईयर +1 कितने साल के बाद रिपीट होगा भाई साहब? लीप ईयर +1 6 साल के बाद रिपीट होगा। तो देखो टोटल कितना सेकंड लगा तुमको। अच्छा ये है लीप ईयर +2, लीप ईयर +2 कितने साल के बाद रिपीट होगा? लीप ईयर +2 11 साल के बाद रिपीट होगा, तो ये 2025 में आ जाएगा, ये 2019 में आ जाएगा, और ये 2022 में आ जाएगा। तो तुम लोगों के पास 2014 का कैलेंडर है क्या? तो यूज कर लेना अगले साल, कैलेंडर मत खरीदो, समझे? 2014 का कैलेंडर है तो यूज कर लेना अगले साल, इसलिए क्वेश्चन करेगा। आंसर क्या आ जाएगा भाई साहब? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। मस्त क्वेश्चन आया। हेलो क्लियर है एकदम सभी को? चलो बहुत बढ़िया। अभी मेरे बेटे के ऊपर क्वेश्चन है, कबीर, नाम तो सुना ही होगा। मिस्टर कबीर सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन ट्यूसडे 30th सितंबर 2008। हालांकि ऐसा उसका वो नहीं था, अब यहाँ पे कुछ और नाम लिखा हुआ था तो मैंने नाम चेंज करके कबीर कर दिया, ठीक है? देन ही सेलिब्रेट हिज बर्थडे अगेन ऑन द सेम डे। कब वो सेलिब्रेट करेगा अगेन? जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो, फास्ट, सुपर फास्ट। डेट ऑफ बर्थ गलत है तो छोड़ना, मतलब क्वेश्चन आने से मतलब है, डेट ऑफ बर्थ से क्या करना? टाइम पास कर रहे हैं। फास्ट कमेंट करो, बोलो फास्ट। ठीक है, ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। कैसे सर? 2001 मतलब ली +1 है, ली +1 मतलब कितने साल के बाद रिपीट हो जाएगा? +6 के बाद रिपीट हो जाएगा, ली +1 है, बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर बताओ, कमेंट करो फास्ट। एक सेकंड को पोल करा दो, पोल करा देता हूँ। चलो पोल करो, समझे? पोल क्यों कराया? कमेंट मत करना सॉरी करके। पोल क्यों कराया, समझे? पोल क्यों कराया, समझे? फंसाने के लिए, फंसाने के लिए कराया, फंसाने के लिए कराया, फंसाने के लिए कराया, फंसाने के लिए कराया, फंसाने के लिए कराया। पोल कराया फंसाने के लिए तुमको। सर क्या कर रहे हो सर, आप फंसा रहा हूँ क्या?
आईटी जैसे तुमको फंसाने वाला है, वही तुमको वैसा फंसाएगा, सेम टू सेम स्टाइल में फंसाएगा, तभी तुम मजा आएगा। चलो देखो, प्रीति है सेलिब्रेटेड बर्थडे ऑन सैटरडे 12 तारीख को। ये कौन सा ईयर है भाई साहब, ये कौन सा ईयर है, कौन सा ईयर है ये? सर लीप ईयर, लीप ईयर अपने आप को कब रिपीट करता है, लीप ईयर अपने आप को कब रिपीट करता है? 28 ईयर्स के बाद। कितने साल के बाद? 28 ईयर्स के बाद। तो 2004 के बाद प्लस 28 ईयर्स कब हो जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? 28 और 4 32। यस, और ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है? 32। पर सर ऑप्शन ने तो आपने गलत टिक किया है। हाँ, क्योंकि ऑप्शन ए गलत है बाबू। बेटा क्या ये घटना 28 फरवरी के पहले हो रही है? ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट। तो हम पीआर से भी काम चला सकते हैं, हाँ या ना बोलो? क्या पार्शियल रिपीटेशन विल वर्क? यस और नो एवरीवन? इज द पार्शियल रिपीटेशन वर्क? ये देखो दिखाता हूं मैं तुमको, इधर देखो, ये देखो, ये 1 मार्च 2008 को सैटरडे था, 1 मार्च 2013 को फ्राइडे पड़ा, क्योंकि मार्च आ गया, क्योंकि मार्च आ गया, क्योंकि मार्च आ गया। 1 जनवरी 2008 और 1 जनवरी 2013 दोनों ट्यूसडे था, क्योंकि पीआर हुआ, क्योंकि पीआर हुआ। जो फंसे वो समझ गए। कौन कौन फंसा एक बार लिखो तो ऐसा लिखो सर। कौन कौन फंसा लिखो फंस गया सर, फंस गया सर। कौन कौन फंसा लिखो। तो देखो आंसर आपके पास क्या आएगा सर? आंसर पीआर का होगा। तो ये लीप ईयर, लीप ईयर पीआर का होता है भाई साहब, +5 में आंसर क्या आ जाएगा? तो प्रीति 28 साल इंतजार नहीं करेगी, प्रीति 28 साल इंतजार नहीं करेगी, 5 साल के बाद सेलिब्रेट करेगी बर्थडे दोबारा, क्योंकि पीआर 5 साल के बाद आ जाएगा, पार्शियल रिपीटेशन 5 साल के बाद आ जाएगा। क्यों इंतजार करेगी प्रीति? अच्छा बताओ, अगर यहीं पर 12 मार्च लिखा होता तब आंसर क्या होता? यहीं 12 मार्च लिखा होता तब होता ऑप्शन ए, यस और नो? यहीं पर अगर 12 मार्च लिखा होता फरवरी की जगह पे, तब आंसर होता ऑप्शन ए। माया, साक्षी, बहुत बढ़िया। संगम, नीलम आ गई क्लास? अभी सो के उठी नीलम, है ना? सर सो गई थी सर। हाँ तो सोते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। गौरव कुछ भी लिख रहा है, मतलब उसकी करना है। इतना इतने अच्छे से एक्सप्लेन बेटा टैलेंट कोई नहीं करने वाला। उसके बाद तू समझेगा नहीं तो फिर मैं मतलब क्या ही हूं, दोबारा लिखना पड़ेगा तुम्हें इंपॉर्टेंट। चलो अब मिस्टर राज को उठाते हैं। मैं तुमको बता देता हूं, अभी मेरे बेटे का नाम है, ठीक है? सुनते जाओ। प्रीति जो है वो मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, शी इज वर्किंग इन बैंक। और राज मेरे भाई का नाम है, राज मेरे भाई का नाम, सगे बड़े भाई का। तो बस भाई बंधु वाला सवाल लेता हूँ, है ना? परिवार के लोग, भाई बहन, है ना, मम्मी पापा। चलो भाई आंसर बोल सकते हो सर? अब धोखा नहीं खाएंगे सर, अब धोखा नहीं खाएंगे सर। नहीं, अब धोखा नहीं खाएंगे सर। ठीक है, इस बार मैंने 2009 को सामने रखा ताकि तुम टिक मार लो। यहाँ मैंने 2032 को सामने रखा, यहाँ मैंने 2009 को सामने रखा। आईटी वाले ऐसे करते, लालच देते, लालच देते। लीप ईयर प्लस, लीप ईयर प्लस 2, लीप ईयर प्लस 2 कितने साल? कितने साल? 11 साल। लीप ईयर प्लस 2 कितना साल सर? 11 साल सर, 11 साल सर। लीप ईयर प्लस कितना साल सर? 11 साल, ठीक है। चलो आसिफ क्या बोल रहे हैं भाई? कमेंट वापस कर, कमेंट कर मेरा। आंसर क्या आएगा इसका? 12 पे पीआर, वो गुड वसीम, वेरी गुड, 12 पे पीआर हो जाएगा। पूनम और अंकुश मेरे दोस्त हैं, फिर ब्लैंक स्पेस आ जाएगा और फिर नया टॉपिक आ जाएगा, ठीक है? आज छोटी क्लास रखी है मैंने, तो जस्ट पूनम का सवाल हो गया ना, अंकुश का बताओ आंसर क्या? 1991। डे 29 फरवरी के पहले रहेगा तो लीप ईयर में यूज पीआर। यस यस आसिफ, यस। क्या हो जाएगा भाई साहब? क्या होगा? ऑप्शन बी सुषमा पक्का 100% यस, यस और नो? चलो इस क्वेश्चन को बताओ। सिविल का तुमने बना लिया, टेक्निकल का बना लो। सिविल का तुमने बना लिया, टेक्निकल का बना लो। चलो, अ पर्सन वाज बोर्न ऑन 5th मंडे। यहाँ पर ये 5th मंडे और फरवरी बोले, 5th मंडे ऑफ फरवरी का मतलब ये हो रहा है कि पांचवा हफ्ता लग गया, तो इट शुड बी 29 डेज। और 29 डेज में भी फर्स्ट डे मंडे होना चाहिए, यस और नो? फर्स्ट डे मंडे होना चाहिए, क्योंकि अगर पहला मंडे आया, पहला अगर मंडे आया तो 8, 15, 22 और 29, ये 5 मंडे हमारे हाथ में आ जाएंगे। 2 3 4 5, इसका मतलब लीड ईयर। तो बोल रहा है भाई अगर पहला डे मंडे होगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 1 फरवरी को मंडे होगा, फर्स्ट डे शुड बी मंडे, तो सेकंड डे क्या होगा रे बाबा? सेकंड डे ट्यूसडे होगा सेकंड डे क्या होगा? सेकंड डे ट्यूसडे होगा सर। तो देखो यहाँ पर लॉजिक क्या, यहाँ पर लॉजिक ये था कि आईटी खड़गपुर बस ये जानना चाहता था कि 5th मंडे का मतलब तुम 29 डे सोच पाए क्या? 5th मंडे का मतलब तुम पहला मंडे सोच पाए क्या? 5th मंडे का मतलब तुम लीप ईयर सोच पाए क्या? क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। अब बोलता कि ये सेम टू सेम, सेम टू सेम कितने साल के बाद रिपीट होगा? ये सेम टू सेम प्रोसेस कितने साल के बाद? ये देखो एमएसक्यू बना रहा हूं मैं, इफ आई वांट टू फ्रेम एमएसक्यू, तो बताओ कितने साल के बाद ये सेम रिपीट होगा? 5th मंडे ऑफ फरवरी कितने साल के बाद रिपीट होगा? कितने साल के बाद रिपीट होगा? 5th मंडे ऑफ फरवरी कितने साल के बाद रिपीट होगा? 28 या 5? कमेंट करो, सोचो और कमेंट करो, सोचो और कमेंट करो। 28 या 5? सोचो और कमेंट करो कि 5th मंडे ऑफ फरवरी कितने साल के बाद रिपीट होगा? 28 या 5? बेटा क्या 5 साल के बाद लीप ईयर आएगा? देखो ऐसे करोगे तो निपट जाएंगे। क्या 5 साल के बाद लीप ईयर आएगा? देखो मरवा दोगे तुम लोग भाई, सब पूरा पढ़ाने के बाद तब आप तक क्या जाओगे? ये देखो
ये जो 5 साल के बाद आया है, क्या ये लीप ईयर है? हेलो, नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 28 साल के बाद ये चीज रिपीट होगी। समझे नितिन? तो थोड़ा सोचना है मैं पूछ क्या रहा हूँ, थोड़ा सोचना है मैं पूछ क्या रहा हूँ, आप पूछ क्या रहे हो ये समझ नहीं आ रहा, तो पहले ये समझना है कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन में एमएसक्यू बनेगा अगर, तो गड़बड़ कर सकते हो, मैं समझ गया तुम लोग, है ना? तो लॉजिकल। आज बस इतना ही, आज बस इतना ही। मिलता हूँ कल दोबारा। आज बस इतना ही। चलो, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। मजा आया तुम लोगों को? मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करता, तुम लोग देखोगे कि मैं 1 मिनट भी एक्स्ट्रा बात करके वेस्ट नहीं करता, 1 मिनट भी नहीं। इस बात के लिए तो एप्रिसिएशन बनता है। मुझे लगता है यूट्यूब नहीं है, तो अगर यूट्यूब नहीं है तो 101% सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे फोकस किया जाए, है ना? ज्ञान की बातें तो वैसे भी सुनोगे।